आज हम इस वीडियो में कर्ण पिशाचनी के बारे में बात करेंगे और ये सारी रियल इंसिडेंट्स हैं और इस वीडियो में डिस्कस करे गए फैक्ट्स की ऑथेंटिसिटी आपको वीडियो के एंड में पता चलेगी। तो कर्ण पिशाचनी साधना एक इन्फीरियर फॉर्म ऑफ साधना है एंड जो साधक इस टाइप के साधना में इंडल्ज होते हैं उनका दूर दूर तक भगवान से कोई कनेक्शन नहीं होता। ये साधना एक तामसिक पद्धति है एक कर्ण पिशाच या पिशाचनी को सिद्ध करने का। भारत में सभी तरह की तंत्र साधना का हब है कामाख्या इन असम एंड बंगाल में तारापीठ। एंड तारापीठ में कई साल पहले एक कर्ण पिशाचनी सिद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था कालाबरन। लेकिन कालाबरन की कहानी में आगे बढ़ने से पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। तारापीठ के जो पुराने लोग हैं वो सभी बाबा कालाबरन के बारे में जानते थे एज अ कर्ण पिशाचनी सिद्ध साधु। और उनका एक बेटा था जिसे गणेश बोला जाता था क्योंकि उसके चेहरे पे हाथी के सूंड के तरह एक सूंड थी। लेकिन उसके बाप के कर्मों के कारण वो अभी रास्ते में बैठ के भीख मांगता है एंड कुछ लोग तो अंधविश्वास में उसे पूछते भी हैं। बट लोग इस तरह की एक तामसिक फॉर्म ऑफ साधना में क्यों इंडल्ज होते हैं? आंसर सिंपल है, लालच। और ये एक तरह का नशा भी है। एज पर द लेजेंड ऑफ बाबा कालाबरन उन्हें एक पिशाच सिद्ध साधु मिले जिनसे उन्हें कर्ण पिशाचनी साधना की मंत्र प्राप्त हुई। अब ये साधना कैसे की जाती है? पहले तो इस मंत्र का जाप आपको मिनिमम ऑफ 21 डेज करना पड़ेगा एंड सेकेंडली ये साधना किसी गंदे जगह की जाती है जैसे शमशान, मुर्दाघर या ऑटोप्सी रूम्स जहाँ पर पोस्टमार्टम की जाती है। साधना के समय इस जगह पे घेरा बनाया जाता है और आप 21 दिनों तक इस घेरे के बाहर नहीं निकल सकते। खाना पीना, मल मूत्र सब कुछ आपको इसी के अंदर करना है एंड साधना के दौरान आपको अपने मल यानी पॉटी का तिलक लगाना पड़ेगा कपाल पे, जैसे एक चंदन का तिलक लगाया जाता है। अब इस साधना में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स एंड दूसरा है एक बांस का टुकड़ा यानी बैम्बू स्टिक्स जिसके द्वारा लाशों को चीता में धकेला जाता है। तो साधक इस बांस के डंडे से एक 1.5 फीट का टुकड़ा काट लेते हैं जो उन्हें साधना के दौरान ज़रूरत पड़ती है। अब साधना के लिए ये जो घेरा बनाया जाता है शमशान में या फिर मुर्दा घर में, इस घेरे के अंदर जो भी लाशें आती हैं इन 21 दिनों के दौरान साधक उन लाश में से मांस का टुकड़ा निकाल कर दारू के साथ मिलाकर खा लेते हैं। अब साधना के 21 दिन बाद या इसी दौरान एक आकाशवाणी होती है। जी हाँ, आकाशवाणी, जो सिर्फ साधक देख और सुन सकता है। और इस वाणी में पिशाच साधक से कुछ मांगता है। अब इस वाणी में पिशाच साधक से क्या मांगेगा ये किसी को नहीं पता, इवन साधक को भी नहीं पता। लेकिन मेनली इन तीन में से एक चीज़ें मांगी जाती है। पिशाच के केस में या तो इंसान का खून या बकरी का खून एंड पिशाचनी के केस में हो सकता है शारीरिक संबंध। एंड इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए 48 आवर्स यानी 2 दिन का समय मिलता है। और अगर इन 2 दिनों में साधक ने इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं की तो साधक की मृत्यु निश्चित है। अब पिशाच और पिशाचनी का फेवरेट चीज़ है सेक्स, इंसान का खून और चीता में जलती हुई इंसान का मांस, मतलब ह्यूमन बारबेक्यू। तो जब बाबा कालाबरन अपनी पिशाचनी साधना कर रहे थे तो उस टाइम शमशान में एक औरत की डेड बॉडी आई जो वृद्धाश्रम में रहती थी और उनका कोई पास का रिलेटिव्स नहीं था। तो ओल्ड एज होम वाले बॉडी शमशान में लेकर आए और डोम लोगों को पैसा देकर वो पेपर वर्क लेके चले गए। अब जो इस तरीके की साधना करते हैं वो पहले से ही डोम लोगों से बात करके रखते हैं क्योंकि साधक और डोम दोनों को पता है कि इस तरीके की साधना में डेड बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इंसान के खून के लिए हो या फिर कोई ऑर्गन्स के लिए। तो जब शमशान में इस औरत की डेड बॉडी आई तो बाबा कालाबरन अपने हाथ में एक खोपड़ी लेकर उस डेड बॉडी के पास गए और एक डंडे से उस डेड बॉडी के सिर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया एंड उस सिर से ब्लड और घी निकलने लगा। यानी ह्यूमन स्कल के अंदर जो वेंट्रिकल्स एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो, तो आप बोल सकते हैं ह्यूमन ब्रेन एंड उसके साथ ब्लड। तो बाबा कालाबरन ने इस लिक्विड को अपने हाथ में रखी खोपड़ी में डाला, उसमें थोड़ा दारू मिलाया और पी गए। एंड उन्होंने अपनी साधना के दौरान ऐसी कई प्रक्रियाएं की है। साधना खत्म होने के समय कालाबरन को आकाशवाणी में बकरी का खून मांगा गया। तो कालाबरन और उनके असिस्टेंट उस घेरे के अंदर एक बकरी को उल्टा लटका दिए और उसका गला काट दिया
एंड उसमें से जितनी भी खून निकली वो कालाबरन और पिशाच दोनों मिलकर पी गए। एंड उसके बाद कालाबरन को एक सिग्नल मिला कि वो पिशाच सिद्ध हो चुके हैं। एंड ये सिग्नल था पिशाच की हंसी, जो ऑलमोस्ट सिमिलर था हाइना की हंसी की तरह। और ये एक बहुत ही भयंकर हंसी है। अगर आप रात को इस हंसी की आवाज़ सुन ले तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अब जब कालाबरन पिशाच सिद्ध हो चुके हैं, वो अपना सारा काम पिशाच से कराते थे मंत्र के द्वारा। और उनको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। पहला है एक ताड़ का पेड़, जिसे इंग्लिश में पाम ट्री बोला जाता है। और ये कोई भी नॉर्मल ताड़ का पेड़ नहीं, बल्कि जिसमें बिजली गिरी हो, ऐसे ताड़ के पेड़ का रूट्स को यूज़ करना होता था। और दूसरी चीज़ है कुआं, क्योंकि एक करण पिशाचनी या पिशाच सिद्ध साधु तालाब या नदी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो गए तो करण पिशाचनी इसके कान में बोलकर उसे पानी में ले जाएगी और उसे डुबाकर मार देगी। और जब भी इन्हें पिशाच या पिशाचनी से काम कराना होता था तो ये रात को उस ताड़ के पेड़ पर ह्यूमन ऑर्गन्स लटका देते थे और एक सिरिंज ह्यूमन ब्लड रख देते थे पिशाच के लिए। बोला जाता है ये कर्ण पिशाचनी या पिशाच सिद्ध साधु जो होते हैं, इनकी मौत इन पिशाचों के हाथों ही होती है। एंड कालाबरन का अंजाम भी सेम ही था। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में आपको इस वीडियो में दिए गए फैक्ट्स की ऑथेंटिसिटी पता चलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक है बाबा श्यामा खैपा का, जो तारापीठ के एक बहुत ही सिद्ध एंड रेस्पेक्टेड साधु है। बट ये वीडियो बंगाली में है, तो अगर आपको बंगाली आती है तो आप श्योरली जाके इस वीडियो को चेकआउट करें। एंड कर्ण पिशाचनी की तरह एक यक्षिणी थी नीलावंती, जिसने एक ग्रंथ लिखा था नीलावंती ग्रंथ। और इस कहानी को जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देखें। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। दिस इज सोहम, until next time.